अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल एक फॉल्ट देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने 6 पैनल की दो स्ट्रिंग बना के लगाई होती हैं उनको पावर कम मिलती है, जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। यानी कि 6 पैनल की दो स्ट्रिंग्स अगर आप 585 वाट के 6 पैनल लगाते हैं तो फिर आपको पावर अप्रॉक्सीमेटली कोई 5 से 5.5 किलो वाट के राउंड अबाउट मिलनी चाहिए। 5 किलो वाट से तो ऊपर ही मिलती है और अगर सर्दियों के दिन हो तो फिर आपको 4 किलो वाट तक मिल सकती है पावर। और इसमें कुछ लोग गर्मियों में भी यूज करते हैं तो उनका इन्वर्टर जो है वो 4 किलो वाट से ऊपर पावर उनको नहीं देता। तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? वैसे तो इसकी कई रीजन होती हैं, लेकिन एक नॉर्मली जो रीजन पाई जाती है वो ये है कि आपके जो सोलर पैनल्स हैं उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। उनको साउथ फेस पे लगाएं आप, और उनका टिल्ट एंगल ठीक नहीं है, उनका टिल्ट एंगल आप ठीक करें। और इसके अलावा ये है कि कुछ लोग नेट मीटिंग पे भी उनको रिजल्ट सही नहीं मिलता। और चाहे आप नेट मीटिंग पे यूज करें चाहे आप नॉर्मल लोड चलाएं तो आपको रिजल्ट सही मिलना चाहिए। इसकी एक और बड़ी रीजन भी है, वो ये है कि लोगों ने इन्वर्टर जो है वो सही नहीं लगाया होता। इन्वर्टर जो है आमतौर पे लोग IP21 का इन्वर्टर यूज करते हैं, और आजकल मार्केट में जो IP21 के इन्वर्टर्स मिल रहे हैं वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं होते कि आपको कम वोल्टेज की पीवी स्ट्रिंग से आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकें। इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ जब हाई वोल्टेज के पैनल लगाते हैं तो आपको वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, अदरवाइज वो आपको रिजल्ट सही नहीं देते। अगर आप यही 6 पैनल की दो स्ट्रिंग्स लगाते हैं किसी IP65 इन्वर्टर के साथ तो आपको पूरी पावर मिलती है, बहुत जबरदस्त किस्म का रिजल्ट मिलता है। चाहे आप नेट मीटिंग करवा रहे हैं चाहे आप नॉर्मल लोड चला रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन IP21 में कुछ इन्वर्टर्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनके साथ ये मसला आता है कि वो 4 किलो वाट से ऊपर पावर नहीं देते। उसमें फिर यही करना पड़ता है कि उनके साथ पैनल बढ़ाने पड़ते हैं। जब पैनल बढ़ाते हैं या फिर हाई वोल्टेज के पैनल लगाते हैं तो फिर ऐसे इन्वर्टर बिल्कुल सही काम करने लग जाते हैं और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देते हैं, एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाती है। अगर आप भी IP21 का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं और आपको भी एफिशिएंसी पूरी नहीं मिल रही तो आपको भी हाई वोल्टेज की तरफ जाना चाहिए। आपको भी 7 या 8 पैनल की स्ट्रिंग लगानी चाहिए अपने इन्वर्टर के साथ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसकी एफिशिएंसी मिले, अच्छी परफॉर्मेंस मिले। जितने भी IP21 के इन्वर्टर्स होते हैं इनके ऊपर रेंज लिखी हुई होती है। इन इन्वर्टर्स के ऊपर आप देख सकते हैं 250 वोल्ट से लेकर 350 वोल्ट तक एक बेस्ट ऑपरेटिंग रेंज लिखी हुई होती है। तो इस रेंज में भी अगर आप रहते हैं तो आपको फिर भी मैक्सिमम पावर नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर 5 से 6 किलो वाट के बिटवीन पावर आपको दे तो फिर आपको 350 वोल्ट से बड़ी स्ट्रिंग हर सूरत बनानी पड़ती है। IP21 जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है हर जगह पे। तो आपने जब भी इनके साथ सोलर पैनल्स लगाने हैं या तो आपने 8 या 9 पैनल की एक स्ट्रिंग बना के लगा देनी है। अगर आप 585 वाट के पैनल यूज कर रहे हैं तो फिर आपने 9 से ज्यादा पैनल एक स्ट्रिंग में कभी भी नहीं लगाने। और अगर आपके पास 550 वाट वाले पैनल हैं तो आप एक स्ट्रिंग में 10 पैनल भी लगा सकते हैं। और कोशिश करेंगे 400 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज ना हो। वैसे तो 450 वोल्ट तक भी इन्वर्टर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और जितने ज्यादा हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग किसी इन्वर्टर के साथ लगाई जाए उतनी ही वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देता है। और जब भी आपने किसी भी IP21 इन्वर्टर के साथ सोलर स्ट्रिंग बनानी है तो या तो आप एक स्ट्रिंग बनाएं और बड़ी बनाएं, यानी कि अगर आपके पास 8 या 9 पैनल हैं तो एक स्ट्रिंग में बना के उनको लगा दें। अगर आपके पास 10, 11 या 12 पैनल हैं तो कोशिश करें कि आप पैनल बढ़ाएं, यानी कि आपको मिनिमम भी 2 स्ट्रिंग्स अगर आपने लगानी है तो कोशिश करें 7 पैनल की लगाएं या फिर 8 पैनल की लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर आपको पूरी पावर दे और मैक्सिमम परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी आपको दे तो इसके लिए आपको हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग लगानी बहुत जरूरी है। 350 वोल्ट से कम वोल्ट आप कभी भी इन्वर्टर को ना दें। इससे ज्यादा वोल्ट देंगे तो फिर आपका इन्वर्टर मैक्सिमम पावर आपको देगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।